अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि इतना मजेदार और लाजवाब तैयार होता है कि जिस किसी को भी आप खिला देंगे ना, सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। इतना ये जूसी बनकर तैयार होता है कि खाने का मजा आ जाता है। और जनाब, इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो एक सुपर सी रेसिपी देने जा रही हूँ मैं आपको, ट्राई जरूर कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो यहाँ है मेरे पास चिकन, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई भी कर लिया है। और चिकन जो मेरे पास है ना, इसमें 4 लेग के पीसेस हैं और 2 पीसेस थाई के हैं। और अगर मैं आपको वजन में बताऊं तो ये 1200 ग्राम है। और जब मैंने इनको परचेज किया ना, तो ऑलरेडी उस शॉपकीपर ने ना इसके ऊपर कट लगा दिए थे। तो इसके एक साइड पर कट लगे हुए हैं, अब हम दूसरी साइड पर भी इसके कट लगा लेंगे। ये लगाना इसलिए जरूरी है ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक जा सके और अच्छा सा फ्लेवर आ सके। तो जो ऑलरेडी कट लगे हुए इनको भी मैं थोड़ा सा डीप कर रही हूँ। तो इसी तरीके से थाई के जो पीसेस है ना, इनको भी हम डीप कट लगा लेंगे। तो यहाँ जनाब सारे पीसेस को हमने कट लगा लिया है। और मेक श्योर कि आपके जो सारे पीसेस है ना, वो अच्छे से ड्राई होने चाहिए। अगर तो गीले है ना, तो आप इनको पेपर टॉवल से भी ड्राई कर सकते हैं। अब जनाब फर्स्ट स्टेप में ना, हमने इन पीसेस को सिंपली फ्राई करना है। कुछ भी इनके ऊपर लगाए बगैर इनको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ इनको हम फ्राई इसलिए भी कर रहे हैं कि लेग पीसेस के अंदर जो ब्लड होता है ना, एक तो वो भी ड्राई हो जाता है फ्राई करने से, और चिकन जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। वो फिर स्टीम करने से टूटता भी नहीं और बिखरता भी नहीं। तो जनाब यहाँ मैंने सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लिया है, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमने इनको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना। एक साइड पर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राई करने के बाद सारे पीसेस हम निकाल लेंगे। और इनको निकालने के बाद हम इनको सबसे पहले ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गर्म पीसेस के ऊपर हमने मसाला नहीं लगाना। अब जब तक चिकन के पीसेस ठंडे हो रहे हैं, हम इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे दही। तो जनाब मेरे पास जो दही है वो 3-4 कप के बराबर है। और आपने इसके लिए ना गाढ़ा दही लेना है। अगर आपके पास पतला दही होगा तो उसको स्ट्रेन कर लीजिए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। 3 से 4 अदद हरी मिर्च ली थी मैंने और इनको पेस्ट बना लिया था। 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर जाएगा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और 1 पिंच इसमें हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज के मैंने लेमन लिए थे और इनका रस जाएगा इसके अंदर। तो जनाब ये बेसिक से मसाले हैं जो हमने सारे घर से ही लिए हैं। कोई भी इसमें पैकेट वाला मसाला मैंने ऐड नहीं किया। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे से मैरिनेशन रेडी करेंगे। कोई भी बाजारी मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये मैरिनेशन इतने कमाल की तैयार होती है ना कि मजा ही आ जाएगा आपको चिकन स्टीम रोस्ट खाने का। तो यहाँ अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि दही के जो लम्स है ना वो निकल जाए और कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अब हमें इस मैरिनेशन को चिकन के ऊपर अप्लाई करना है और बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। एक एक पीस उठाएंगे और एक एक पीस पे आपने ये मसाला अच्छे से कोट करना है। अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है कि कोई भी हिस्सा इसका खाली ना रहे। तो यहाँ जनाब मैंने सारे चिकन के पीसेस को कोट कर लिया है और आपने इसको अब मैरिनेट करना है 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट भी कर सकते हैं। तो इस बॉल के ऊपर मैं कवर लगा दूंगी और इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए। अब जनाब 4 से 5 घंटे के बाद इसको स्टीम करने की बारी आ जाती है। तो यहाँ हम लेंगे एक बर्तन, मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है 2 से 3 गिलास। और यहाँ मेरे पास ये स्टीमर जाली है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसके ऊपर रख कर आप स्टीम करेंगे ना तो आपके लिए भी इजी होगा और बहुत अच्छा स्टीम होता है। तो इस पानी के ऊपर हम रख देंगे ये स्टीमर जाली और इसके ऊपर हम इस तरीके से बटर पेपर अप्लाई करेंगे। और बटर पेपर अप्लाई करने के बाद छुरी से आपने इसके अंदर लाजमी सुराख कर लेने हैं ताकि सारे चिकन के पीसेस को स्टीम अच्छे से मिल सके। अब 1 बाय 1 हम सारे पीसेस इसके ऊपर रख देंगे। साथ ही मैंने कुछ लेमन और टमाटर भी रख दिए थे। अब हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना आपको भूल गई कि मैंने इसके ऊपर सफेद तिल भी अप्लाई कर दिए थे, वीडियो में दिखाना भूल गई थी। अब इसको हम बटर पेपर से ऊपर से भी कवर कर देंगे। और ऊपर से बटर पेपर के साथ कवर करना इसको इसीलिए जरूरी होता है कि जब ढक्कन के ऊपर स्टीम बनती है और वही स्टीम जब नीचे गिरती है ना, तो हमारा जो चिकन है वो खराब नहीं होगा। ये जो ऊपर का बटर पेपर है ये हमारे चिकन को सेव रखता है। अब जनाब हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम रखेंगे। और 5 मिनट के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और फिर लो फ्लेम पर हम इसको 30 to 40 मिनट तक कुक करेंगे। और यहाँ जहाँ हमारा चिकन स्टीम हो रहा है, साथ ही मैं फ्राइज भी बना रही हूँ, क्योंकि चिकन स्टीम रोस्ट हो और साथ ही
फ्राइज ना हो बच्चों के लिए तो फिर ये तो गलत बात है। अब जनाब इसको मैंने स्टीम किया था 40 मिनट के लिए, तो 40 मिनट के बाद मैंने कवर हटा लिया था। बटर पेपर भी हम हटा लेंगे और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन कितने अच्छे से टेंडर हो चुका है। ये देखिए छुरी पूरी अंदर जा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन टेंडर हो गया था। और इसके ऊपर जो हमने तिल अप्लाई किए थे उसकी वजह से जो इसकी लुक है वो कितने कमाल की लग रही है। यहाँ जनाब हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है। इसकी लुक आप देख सकते हैं, ये इतना जूसी और मजे का बना था कि बस मैं क्या बताऊं। आपने इस आसान सी रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए और मेहमानों के लिए भी, और बस आपकी वाह वाह हो जाएगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी होपफुली आपको अच्छी लगी होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको मिल सके। तो जल्दी से जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।